हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेल गाइस, आज स्टोरी नंबर 4 आप देख सकते हैं। और आज की जो स्टोरी है ये भी अकबर और बीरबल के बारे में है। अकबर जाते हैं शिकार करने, और जब वो प्यासे होते हैं तो उनकी अंगूठी एक गिर जाती है वेल यानी कुएं में। तो इस पे स्टोरी है, बहुत मस्त स्टोरी है। वीडियो में बने रहें और स्टोरी पसंद आने पे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बिल्कुल इजी वे में पढ़ाऊँगा, बिल्कुल अच्छी तरह से, ताकि आपको हर सेंटेंस हर वाक्य अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। एक्सक्यूज मी, यहाँ लिखा है अकबर्स रिंग इन द वेल, ठीक है। गाइस, यहाँ अकबर ये सब्जेक्ट हमारा है, और इसके यहाँ पे लिखा है यस, यहाँ पे एक कोमा है। इस यस का मतलब तो इतना मतलब ये कठिन नहीं है, हर कोई जानता है। इस यस का मतलब होता है का के की। अकबर की रिंग यानी अंगूठी इन द वेल यानी कुएं में। अकबर की अंगूठी कुएं में, ये स्टोरी की मेन हेडिंग है। अब देखते हैं स्टोरी में क्या है। वंस, एक बार, अकबर वेंट हंटिंग विद हिज कॉटेज, ठीक है। अकबर वेंट, एक गो की सेकेंड फॉर्म वेंट है। अकबर गए हंटिंग यानी शिकार करने, विद हिज कॉटरेज, कॉटरेज मतलब होता है दरबारी, ठीक है। अपने दरबारियों के साथ वो शिकार करने गए। बीरबल वॉज ऑल्सो विद हिम, अकबर शिकार करने तो गए, लेकिन बीरबल थे ऑल्सो विद हिम, बीरबल भी उनके साथ थे, ठीक है। व्हेन, जब, सम टाइम हैड पास्ट, व्हेन जब, सम टाइम कुछ समय, हैड पास्ट कुछ समय बीत गया, अकबर फेल्ट थर्स्टी, ठीक है। थर्स्टी मतलब होता है प्यासा। अकबर को प्यास लगी। सून, जल्दी ही, दे स्पॉटेड अ वेल, उनको एक कुआं दिखाई दिया। स्पॉट मतलब होता है धब्बेदार, दिखाई पड़ जाना। इसके कई मतलब हिंदी मीनिंग होती है, ठीक है ना। तो उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। अकबर गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड पीप्ड इनटू इट, अकबर गॉट ऑफ। अच्छा, यहाँ गेट की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ ऑफ है। जैसे हम कहते हैं ना किसी को कि यहाँ से चले जाओ, क्या बोलते हैं? गेट गेट ऑफ फ्रॉम हियर। तो उसमें क्या होता है कि डबल डबल एफ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम किसी जगह मतलब किसी सतह को छोड़ते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मैं छत पर से कूदा, तो आई जंप्ड ऑफ द ट्री, ठीक है। तो किसी सतह को जब हम छोड़ते हैं ना, वहाँ पे डबल एफ लगता है, ठीक है। अकबर गॉट ऑफ यानी अकबर उतरे। कहाँ से उतरे? हिज हॉर्स, अपने घोड़े से, एंड पिप्ड, पिप्ड मतलब होता है झांकना, और झांके कहाँ? इनटू इट यानी उस कुएं में। घोड़े से उतरकर उस कुएं में झांके। द वेल वॉज ड्राई, जो कुआं था वो सूखा हुआ था। ही वॉज अबाउट टू रन अवे when one of his rings slipped from his finger and into the well, ठीक है। he was about to run, turn away, जब वहां से मुड़ने वाले थे। अच्छा, यहाँ पे लिखा है he was about to। about to एक स्ट्रक्चर है जिसका मतलब होता है वाला, वाली, वाले। जैसे हम बोलते हैं कि मैं वहाँ जाने वाला हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? आई एम अबाउट टू गो देयर। मैं अपने दोस्त से मिलने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू मीट माई फ्रेंड। अबाउट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ लिखा है ही वॉज, वह थे, अबाउट टू टर्न, मुड़ने वाले थे, अवे मतलब वहाँ से वो मुड़ने वाले थे। व्हेन, जब, वन ऑफ हिज रिंग्स यानी कि उनके पास कई अंगूठियां उन्होंने पहन रखी थी, उनमें से एक अंगूठी स्लिप्ड यानी फिसल गई, फ्रॉम हिज फिंगर, उनके अंगुलियों से, ठीक है, एंड इनटू द वेल, और कुएं में गिर गई। क्लियर है? ओके। बीरबल सो दिस, बीरबल ने यह देखा, मतलब गिरते हुए अंगूठी को बीरबल ने देखा।
ही लेफ्ट द प्लेस, उन्होंने उस जगह से चले गए, यानी जगह को छोड़ दिया। ओनली टू रिटर्न आफ्टर सम टाइम विद सम फ्रेश काउ डंग। ठीक है, जगह को छोड़ दिया। ओनली टू रिटर्न आफ्टर सम टाइम, और केवल वो रिटर्न हुए कुछ देर बाद। विद सम फ्रेश काउ डंग, काउ डंग का मतलब होता है गाय का गोबर, तो फ्रेश गाय के गोबर के साथ कुछ देर के बाद रिटर्न हुए बीरबल। ही थ्रू द डंग ऑन द रिंग। ही थ्रू, अच्छा थ्रो से बना है थ्रू, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है कि उन्होंने फेंका द डंग, उस गोबर को कहाँ फेंका, ऑन द रिंग, उस अंगूठी पर। ओके, व्हेन, सॉरी, देन ही tied a long string to a stone and threw it on the cow dung। ठीक है, देन तब, ही टाइड, उन्होंने बांधा, क्या बांधे, अ लॉन्ग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब होता है डोरी, धागा, एक डोरी बांधे, टू स्टोन, एक पत्थर में, एंड थ्रू, उसे फेंक दिया, इट ऑन द काउ डंग, उसी काउ डंग पर फेंक दिया। ठीक है, पहले मतलब कि गाय का जो गोबर था अंगूठी पे फेंके, उसके बाद एक पत्थर बांधकर डोरी में गाय के गोबर पे उसी पर फेंक दिया। ठीक है, देन फिर दे ऑल वेंट हंटिंग, और इसके बाद वो सभी चले गए शिकार करने। गाइस मेरे पढ़ाने के बाद आप भी प्रैक्टिस किया करें, मैं हर वीडियो का स्क्रीनशॉट देता हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। बिफोर सनसेट, सनसेट मतलब सूर्यास्त, यानी सूर्यास्त से पहले। बीरबल आस्क्ड अकबर टू स्टॉप बाय द वेल, बीरबल ने कहा अकबर से, अच्छा एक्सक्यूज मी, आस्क का मतलब होता है पूछना, लेकिन यहाँ आस्क का मतलब पूछना नहीं है, आस्क का मतलब एक और होता है कुछ कहने के लिए कहना। ठीक है, तो बीरबल ने कहा अकबर से टू स्टॉप, रुकने के लिए, बाय द वेल, कुएं के करीब। ठीक है, देन तब, ही पुल्ड द स्ट्रिंग, इसके बाद ही पुल्ड द स्ट्रिंग, यानी कि पुल्ड मत होता है खींचना, उन्होंने उस रस्सी को खींचा, उस धागे को खींचा, अलोंग विद इट, उसके साथ, केम द, ओके थोड़ा ऐसा लिखा है, केम द स्टोन, पत्थर भी आया, विच हैड स्टक टू द ड्राइड काउ डंग। ठीक है, पत्थर भी आया उसके साथ, विच हैड स्टक, स्टक मत होता है फंस जाना, जो फंस चुका था, क्या, टू द ड्राइड, ड्राई मतलब सूखा हुआ, काउ डंग, यानी कि जब वो गोबर फेंक कर चले गए थे उतनी देर में गोबर सूख चुका था, तो उसमें गोबर सूखा हुआ पत्थर के साथ आया, अंडरनीथ इट, उसके नीचे एक, ओके, ऑल देयर वॉज, अच्छा इट ऑल यानी सारा सब कुछ उसमें चिपका हुआ आ गया। देयर वॉज अकबर्स रिंग, जो अकबर की रिंग थी, सेट ना, अच्छा अकबर की रिंग तो नीचे पड़ी थी गोबर की, अकबर रिंग सेट इन द डंग, वो भी मतलब कि गोबर में चिपकती हुई ऊपर आ गई। ठीक है, पहले गोबर फेंके बीरबल ने, इसके बाद एक पत्थर बनाकर, पत्थर में रस्सी बांधकर गोबर पर फेंके तो गोबर उस पर चिपक गया। इसके बाद नीचे तो पड़ी थी वो रिंग, तो रिंग जब गोबर सूख गया निकाले तो रिंग चिपकती हुई ऊपर आ गई। बल्कि ऐसी स्टोरियाँ होती हैं, थोड़ा सा मतलब डिटेल में समझाना जरूरी होता है, कई बार लोग समझ नहीं पाते स्टोरी पढ़ाने पे, तो आप प्रैक्टिस किया करें, पढ़ा करें, ताकि खुद जब पढ़ेंगे ना तो अच्छी तरह समझ पाएंगे। इसके बाद क्या हुआ, अकबर प्रेस्ड बीरबल, प्रेस्ड मतलब होता है प्रशंसा करना, अकबर ने बहुत प्रशंसा की, बहुत खुश हुए बीरबल पर, एंड गेव हिम, उन्हें दिया, क्या दिया, प्रीवियस गिफ्ट, यानी बहुत कीमती गिफ्ट, प्रीवियस होता है बहुत महत्वपूर्ण, तो बहुत महत्वपूर्ण बहुत कीमती गिफ्ट दिए। ठीक है, तो ये स्टोरी थी, मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आप इसी से ले लें।
और घर पे भी प्रैक्टिस कर सकें। मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे भाई मेरे चैनल से जुड़े हैं वो हर कोई इंग्लिश पढ़ना सीख सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।